देखिए, इसके कबल भी मैं जो है सदर अस्पताल गया था और सदर अस्पताल जाने का कारण था कि हमारे पास लगातार एक टेलीफोन फारूक नाम का एक अटेंडेंट टेलीफोन कर रहा था कि भैया अमन की तबीयत बहुत ख़राब है। और यहाँ तो हमने पूछा कि किस चीज़ की तबीयत ख़राब है, क्या हो गया है। तो भैया सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोविड का मामला लगता है, तो आप जो है यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन लगा दिया गया और कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार किया, लेकिन हमने उनसे आग्रह किया कि हम टेलीफोन से सीएस से डीएम से तमाम जगहों पर हम भी बात कर रहे हैं, इसलिए कि कोविड नियम का पालन करना हमारा भी धर्म बनता है और हम लीगल जो है एक एडवोकेट भी रह चुके हैं, संवैधानिक जगह पर रहे हैं, तो उसका पालन करेंगे। लेकिन उस बच्चे की वेदना और पीड़ा सुनने के बाद मैं सदर अस्पताल जाने का काम किया और जब सदर अस्पताल में जब पहुंचते हैं तो बच्चा या अन्य जो पेशेंट थे उनकी स्थिति को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो अस्पताल नहीं है, एक तरह से यूं कहें कि वहां किसी तरह की मानवता को संचार करने वाला किसी तरह का जो है व्यवस्था ही नहीं था। एक छोटे से इमरजेंसी वार्ड में धूप में कोविड पेशेंट है और वहीं एक पठानपुर का आदमी एक्सीडेंटल डेथ था, एक्सीडेंटल मामला था, वो भी वहीं रखा हुआ है। अन्य तरह के जो पेशेंट है वो भी वहीं रखे हुए हैं और ऑक्सीजन सचमुच में ऑक्सीजन लगाकर वहां ऑपरेट करने वाला ना कोई नर्स है ना कोई कंपाउंडर है। वही गरीब बेचारा जो कुछ नहीं जानता है, वेंटिलेटर क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, वो अपने कुछ कर रहा है। और उसी में वो लड़का का हम सीएस से जब लगातार वहां पर से टेलीफोन करते रहे, नहीं उठाया। लगभग 9-10 बज रहा था, दिन 9 बज के कुछ मिनट पर मैं पहुंचा था। उसके बाद डीएस को किए, सीएस को किए, डीएम को मैसेज दिया और उस लड़के के पीड़ा के लिए लगातार तब हमने डीएम को कहा। डीएम साहब कहे कि हम तुरंत उसकी व्यवस्था कराते हैं। अब पता नहीं कौन सी व्यवस्था हुई, वो बच्चा जो है अंतोगत्वा जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। मेरे इसी गांव का था। उस दिन हम तमाम लोग बर्माहत थे, लेकिन आपके सामने आज हम इसलिए फेसबुक लाइव पर आए कि मुझे शौक नहीं है आज के इस संकट की घड़ी में प्रचार प्रसार करना और बहुत ज्यादा सस्ती लोकप्रियता बटोरना, लेकिन दुख के साथ आपके सामने फेसबुक लाइव पर इसलिए आया कि आरा के जनपद के लोग जो है कहीं खुशफहमी में नहीं रहे और मेरा फर्ज और दायित्व बनता है, जिस तरह से आरा के लोगों ने हमको बेटा और भाई समझ के मौका दिया था 5 साल काम करने का। आज मैं पद पर रहूं या ना रहूं, मैंने संकल्प लिया था राजनीतिक जीवन में आने के बाद नौकरी छोड़कर कि हमेशा सेवा भाव से काम करेंगे और ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, और जब तक सदन में रहे तब तक ये काम किया हमने। लेकिन कल रात की जो वेदना है, मैं फास्टिंग से था। फास्टिंग खोलने के बाद कुछ हम ऊपर छत पर टहल रहे थे, लगभग 11 बज रहा था। एकाएक मेरे भतीजे का टेलीफोन आता है, अरमान का, कि पापा एक लड़का हम लोगों का बहुत परेशान है और उस पूरा परिवार रो रहा है। हम कहा कहाँ का लड़का? लगभग मौलाबाग का है। उसके अटेंडेंट का नाम था संजय जी यादव, अजय यादव। वो जारो कतार रो रहा है, आप जो है मदद कीजिए। हम कहा बेटा इस वक्त जो है रात के 11 बज रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं।
उसी वक्त लगाया मैंने जिला के सीएस महोदय को, और सीएस महोदय से हमने निहोरा किया, कोई आदेश नहीं, बहुत विनती के साथ, बहुत निहोरा के साथ कि सीएस साहब रात के 11 बजे आपको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो है डिस्टर्ब करना एक साथी की लाइफ बचाने के लिए मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। और मैंने उनको इस तरह की बात की। सीएस महोदय का एक ही जवाब निकला कि मेरे पास वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर ऑपरेट का कोई जगह नहीं है, और ना वेंटिलेटर चल रहा है। मैं सुनने के बाद अवाक रह गया साथियों। मैं आपके फेसबुक लाइव से अपने तारा की जनपद के लोगों को बताना चाहते, मैं खुश था कि भारत सरकार के मंत्री यहाँ जो इनसे कहीं निरीक्षण करने आए। इस जो है सरजमीन के विधायक हैं, माननीय मंत्री भी हैं, और सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि यहाँ इस जिले को मिला था कि इस जगह का स्वास्थ्य मंत्री प्रभारी मंत्री है, और जहां ये तीन मंत्री हो और इस शहर में वेंटिलेटर नहीं, तो हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि नागेंद्र यादव जो कल नौजवान लड़का जो डेथ हुआ वेंटिलेटर के अभाव में तड़प कर, मैं आपके सामने कोई राजनीतिक तरीके से नहीं, बहुत कष्ट से और फास्टिंग है, झूठ नहीं बोलेंगे, मैं बहुत ही मर्माहत हूं, बहुत ही तकलीफ के साथ आपके सामने फेसबुक लाइव पर आया हूं। हम जानना चाहते हैं इन तमाम मंत्रियों से, अभी तक मैं आलोचना नहीं कर रहा था, लेकिन हम जानना चाहते हैं इन मंत्रियों से कि आप इसी आरा के जनपद के लोगों ने किसी को 2-2 बार एमपी बनाया, किसी को 5-5 बार एमएलए बनाया, और किसी को प्रभारी मंत्री, यहाँ की सरकार के प्रभारी मंत्री भी बने हैं। आप बताइए कि यहाँ वेंटिलेटर नहीं। एक बच्चा वेंटिलेटर के अभाव में 11 बजे रात में जब मैं टेलीफोन करता हूँ, सीएस हाथ खड़ा करते हैं। हम कहा कि मीडिया तभी है, इसको रेफर कीजिए। हम बात किए जो है वहां के पारस के हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रभारी हैं डॉक्टर तलत से, दूसरे हो सकता हम सोचे कि वहां नहीं हो, पॉसिबल नहीं हो, तो एनएमसीएच में रहते हैं डॉक्टर भरत सिंह, जो आरा जिला से ही बिलोंग करते हैं, हड्डी के डॉक्टर, उनसे भी बात किया हमने कि किसी सूरत से उस बच्चे की लाइफ बच जाए। लेकिन ये लोग खाना पूरी करने में इतना विलम्ब किया कि कल रात में ही वो बच्चा वहां जो है सदर अस्पताल में दम तोड़ देता है। ना जाने कितने लोगों के मासूमों की जान ले रहा है। लाशों की राजनीति करने वाले लोग, मैं आपसे जरूर यही बात की विनती करना चाहता हूं, निहोरा करता हूं, फिर प्रार्थना करता हूं यहाँ के जिला अधिकारी से कि आप क्यों नहीं जो नर्सिंग को खुलवाते हैं। भाई बक्सर में अभी लाश की ढेर दिखाई गई, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये बात में सच्चाई है। एक तरफ जो है पटना में अभी जो है वीडियो चल रहा था फर्स्ट बिहार में कि एक औरत, एक महिला भागलपुर से लेकर पटना तक आती है अपनी बच्ची, अपने हस्बैंड को, और उसका चीरहरण भी होता है, और तड़पती है, रोती है, गिलगिलाती है, और वो निहोरा कर रही है कि इन राक्षसों से बचिए, आप लोग अस्पताल में भेजिए तो अपने अटेंडेंट को जरूर रखिए। ये लोग ऑक्सीजन निकाल देते हैं और जानबूझ के ये लोग मारने का काम कर रहे हैं। इसलिए अभी भी है, अगर जरा सा भी आपको मंगल पांडे जी शर्म है, लाज लिहाज है, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। और माननीय तमाम यहाँ के प्रधानमंत्रियों से बहुत ही तकलीफ की बात है, अब कौन सा काम कर रहे हैं भाई। एक वेंटिलेटर सदर अस्पताल में चालू नहीं कर सकते, दवाई तो छोड़ दीजिए। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। और पूरा नर्सिंग आरा का बंद है, क्यों नहीं खुलवाते हैं, क्यों नहीं दंडित करते हैं, क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन उसका रद्द करते हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से हम निहोरा कर रहे थे, हम मांग करते हैं कि उन तमाम लोगों को, वैसे लोगों का, राक्षस जो लोग हैं, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए। क्यों नर्सिंग चलाएंगे भाई। इसलिए पुनः आपसे निहोरा करते हैं कि अविलंब 2 हफ्ते के अंदर वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए, नहीं तो यहां जन आंदोलन होगा, और जो लोग गरीबों की आवाज उठाते हैं उनको जेल में भेजिएगा। ये नहीं चलेगा।
गरीब के साथ जो शोषण और जो है दोहन हो रहा है, इसका पुरजोर जो है लॉकडाउन लगाए हुए हैं। हम जिलाधिकारी और एसपी साहब से पूछना चाहते कि लॉकडाउन के माध्यम से ठीक है जनता आपके लॉकडाउन का पालन कर रही है, आरा की महान जनता हमेशा जो है उसको पालन करती है, लेकिन पुलिसिया डंडा चला के जो रोजी रोटी या पेट भरने वाला है उसका जो पेट भरने के लिए निकलता है तो डंडा चलाते हैं, दुकान को छोटे छोटे सील करते हैं, और स्वास्थ्य व्यवस्था में जो लोग लापरवाही करता है क्यों नहीं जेल भेजते हैं उसको? क्यों नहीं जेल भेजते हैं जो 1-1 लाख 1.5 लाख सैलरी ले रहा है? इसलिए ये त्राहिमाम है। और इस संकट के इस वापदा की घड़ी में मुझे लगता है कि पुनः हम आप तमाम तीनों मंत्रियों से कहते हैं कि आप जरूर जो है इसमें संज्ञान लीजिए, और नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए, दूसरा कोई काम करेगा। और जिला अधिकारी महोदय आप जरूर जो इस मामले में एक्टिव हैं, लेकिन कम से कम सब चीज से ऊपर उठिए। भगवान के नाम पर आप जो है इस शहर को बचा लीजिए। बहुत पीड़ा हो रही है। हम 2 आदमी की मौत को जो है नजदीक से जब देखा है तो हमने जो है ऐसे लाखों लोग जो है उनकी माँ बहनों की जो है गोदे सुनी हो रही है। सुहाग किसी का मिट रहा है, आप लोग एसी में बैठ के राज भोग रहे हैं। यहाँ के हम तमाम जनप्रतिनिधियों से कहते हैं जो लोग जाकर अस्पताल में डेरा डालो कर रहे हैं वो काम नहीं करना है। या मंत्री का घेराव करो घर का, मुख्यमंत्री के सामने हम सब बैठो। जब मंत्री जो है आवाज से नहीं निकलेगा, इस तरह का गंदा काम खेल हो रहा है, वेंटिलेटर नहीं। ऐसे लोगों के पास जरूर ऐसे लोगों के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। और मैं पुनः मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी आरा में जो है सदर अस्पताल में वेंटिलेटर जो है चालू हो, ताकि आने वाले कोई युवा, आने वाली जो कोई पीढ़ी है, किसी की माँ का, किसी के बाप का, किसी के बेटे का सुहाग सुना नहीं। सर आपने कहा वेंटिलेटर, हम लोग जब से हैं लगातार ये बात को सदन से लेकर, यही मंगल पांडे जी हैं, अगर सामने आ जाए इंटरव्यू के सामने तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि सदन के प्रीमिसेस में इनसे हमने मांग किया था कि यहाँ न्यूरो सर्जन नहीं है, न्यूरो फिजिशियन नहीं है, बच्चा डॉक्टर नहीं है, परसों वार्ड में डॉक्टर नहीं है, आप डॉक्टर दे दीजिए। रोज एक्सीडेंट होता है और लोग एक्सीडेंट के अभाव में, यहाँ डॉक्टर के अभाव में सर्जन नहीं है, न्यूरो सर्जन घुमा फिरा के वो विकास जी बेचारे मदद करते हैं, लेकिन न्यूरो सर्जन नहीं रहने से लोग रेफर होते हैं, रास्ते में दम तोड़ देता। वेंटिलेटर के बारे में आप मीटिंग करते हैं, हम लोग सुझाव दिए कि इसको जल्द से जल्द बहाली कीजिए। आप डॉक्टर की बहाली नहीं किए, नर्स की बहाली नहीं किए, वेंटिलेटर ऑपरेट की बहाली नहीं किए, तो हुई इज रिस्पॉन्सिबल? सरकार में तो आप हैं और आज भी नहीं करते हैं। यहाँ का प्रभारी मंत्री होकर नहीं करता तो डूब मरना चाहिए, जिससे एक जिले में जो वेंटिलेटर ऑपरेटर का आदमी नहीं जो पा रहा है। ऐसा गंदा काम खेल होता है। इसलिए इस मामले में आप तमाम मीडिया के साथियों से कहते हैं कि आप इसको पुरजोर तरीके से उठाइए। ये पूरे आरा के जनपद का और पूरे बिहार का मामला है। ये लोग जो है सिर्फ खाना पूरी कर रहे हैं। सर एक बात बताइए, सदर अस्पताल का कोई पहली घटना नहीं है इस तरीके का। आए दिन इस तरीके का चीज़ देखने को मिलता है। जब पिछले बार कोरोना का संक्रमण फैला तो धीरे धीरे कुछ व्यवस्था हुई, फिर उससे हटाया गया। आज की स्थिति आपने भी देखा होगा, लगातार आप सदर अस्पताल 2-3 बार गए हैं, वहाँ की वस्तु स्थिति सामने है। उसके बावजूद भी कुछ आपको परिवर्तन नज़र आता है अभी? सर परिवर्तन नज़र कब आएगा? जब सरकार की नीयत ठीक होगी तब। यहाँ तो हम बता तो रहे कि हम सदन के मेंबर थे। आप मेरा बात को मत लीजिए। सदन की प्रोसीडिंग होती है। सदन में जो हमने जो बातों को रखा है, या मेरे सामने मेरे पास लिखित 10-10 मामले हैं जो लेटर दिए हमने, वो भी आपको कभी उपलब्ध करा देंगे। हम लोग लगातार सदर के इमरजेंसी वार्ड का जीर्णोद्धार करना, कहीं दुनिया में ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी वार्ड फर्स्ट लाइन में नहीं होता हो, पीछे साइड में है और पानी में डूबा रहता है। हम उसके जीर्णोद्धार के लिए यहाँ का संजय कुमार डीएम रह चुके थे, वो सेक्रेटरी थे। उसका एस्टीमेट बना, उसका प्रोसेस में दिख गया,
और उसके बाद हुआ कि इसका जीर्णोद्धार होगा, ये मुख्यमंत्री की 30/1/2017 की बैठक में समीक्षा बैठक होता है और वहां सेक्रेटरी को आदेश मिलता है, लेकिन आज तक वो काम नहीं हुआ। ये इस तरह का मैंने हमको तो लगता है कि मंगल पांडे जी को काहे के लिए रखा गया है भाई? कि तो दिन भर संगठन बूथ कमेटी बनाते चल रहे हैं, इसको विभाग से कोई मतलब है क्या? तो इससे कहने मतलब ये है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य व्यवस्था तो फेलियर है, लगातार लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सर, हम लोग इसके पहले कोरोना आया, कोई दूसरा फेज है, इसके पहले जो कोरोना आया, हम तमाम माननीय विधायकों ने 50-50 लाख रुपया दिया। उस पैसे का क्या हुआ? हम जानना चाहते हैं सरकार से, मंत्री से, कि जो आपने स्वास्थ्य जो है कोष बनाया, उसमें हम लोग का 50 लाख रुपया लिया, माननीय तमाम विधायकों का, सिर्फ आरा में 7 विधायक, तो 7 विधायक का पैसे का कहां गया? हॉस्पिटल में पैसा आया? इसीलिए इस बार हमने जो अपने नेता को कहा है और तमाम जगहों को माननीय विधायकों, कोई भी अपना फंड ये जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में नहीं देना चाहिए, बल्कि वो फंड स्वयं अपने जिले के सदर अस्पताल में या पीएससी में जहां भी खर्च करना करो, ताकि वो कम से कम 3 करोड़ रुपया 3-3 करोड़ रुपया लगेगा तो सदर अस्पताल में कुछ देखने को मिलेगा। अब पता नहीं इस बार जो है यहाँ के तमाम माननीय लोग जो कर रहे हैं कि नहीं। सबसे बड़ा यहाँ तो बड़ी बात हुई है कि यहाँ के स्थानीय विधायक मंत्री बन गए और स्वास्थ्य मंत्री के बगल में बैठते हैं। अब उसके बाद भी यहाँ वेंटिलेटर नहीं चालू होगा तो कब होगा ये बताइए? यहाँ का प्रभारी मंत्री को घसीटते हुए लाना चाहिए आरा में कि चलो नीचे करो। एक बार भी समीक्षा बैठक किया यहाँ? प्रभारी मंत्री बनने के बाद तुरंत उसको समीक्षा उनको करना चाहिए यहाँ किए कि क्या क्या चीज की कमी है, कभी निरीक्षण किए? जब मैंने और लोग पूछता है दूसरे से, विपक्ष से, दुनिया से। मेरा मानना है कि आप जो है इस पद पर यहाँ के प्रभारी मंत्री, आप क्या कर रहे हैं भाई? कौन सा काम कर रहे हैं? डॉक्टर नहीं आप नियुक्त करा सकते, नर्स नहीं नियुक्त करा सकते, हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार नहीं करा सकते, तो आपको पद पर 1 सेकंड भी रहने का अधिकार नहीं है। अब बात करते सर जन अधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, सबसे पहले तो ये कहेंगे कि कोई भी समाज सेवी, ये पप्पू यादव का ही मामला नहीं है। कल अनवर आलम सदर अस्पताल का निरीक्षण करता था, जेल भेज दीजिए। तेज प्रताप जी गए अस्पताल का निरीक्षण कर रहे, जेल भेज दीजिए। ये कहीं से उचित नहीं है, किसी पहलू से उचित नहीं है और उनको कोविड के केस में भेजा भी नहीं गया है। उनका तो दिखा रहा है कि उनका बेल टूटा हुआ था, कई 30 सालों से उस केस में भेज रहे हैं। मामला यहां पर आता है तो अगर वो कोर्ट का मामला है कि केस के मामले में जो है बेल टूटा है तो वो एक अलग मैटर बनता है, लेकिन किसी की इस तरह की सेवा करने में अगर गिरफ्तार की जाती है तो ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और जहां तक मेरे नेता का सवाल है, माननीय तेज प्रताप जी लगातार जो है हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार कई जगह जा रहे हैं। तेजस्वी जी इसके कमल लगातार जो है कोविड में जाते थे, उन पर 5-5 की का मुकदमा है। और आज भी अपने तमाम माननीय सदस्यों के साथ अभी वर्चुअल रैली तो उसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि अपने कार्यकर्ता हो, तमाम विधायक हो, पूर्व विधायक हो, तमाम लोग क्षेत्र में जाकर अपने गरीबों की मदद करें, चाहे जो बन पड़ता है। और यही वजह है कि बहुत माननीय ऐसे विधायक है, देखा हम कमरान साहब जो है एक विधायक है, उन्होंने तो ऑक्सीजन जो है सऊदीया तक से मंगा के जो है बांटने का काम किया है। तो भी हम देख रहे थे सारे माननीय विधायक कहीं ना कहीं सामान को ले जाकर बांटने का काम, अपने पैसे से बेड खरीद रहे हैं। कहीं अभी एमएलसी फारूक साहब देखा कि इस कम से कम 50 लाख का बेड जो है खरीद कर अस्पताल को दिए हैं। तो जो लोग जो है जहाँ है ईमानदारी पूर्वक कोविड के काम, लेकिन ये काम सरकार का ना भाई मेरे, सरकार ना डॉक्टर को बहाल करेगी, सरकार ना जो है वेंटिलेटर चालू कराएगी, ऑपरेटर नहीं है तो सरकार ना करेगी। अगर हम करने जाएंगे तो उसी दिन हमको जेल भेजा जाएगा, दवाई बांटेंगे तो यानी कहने का मतलब ये है कि सत्ता पक्ष पूरी तरीके से दूसरे रंग में दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष लाश की राजनीति कर रही है।
और इनका कोई दूसरा काम नहीं है। बंगाल चुनाव होता है तो करोड़ों लाखों लाख की भीड़ में जो है कोविड कहाँ चला जाता है? कौन फैला रहा है कोविड को? कौन जो है इस तरह के लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है? मुझे लगता है कि ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। वोट की राजनीति में धर्म का जिस चीज का हथकंडा अपनाना हो अपना लो, लेकिन आज का वक्त वो नहीं है। करना होगा कभी करेंगे। अभी कोई एमएलए एमपी का चुनाव नहीं हो जाना जबकि अनवर आलम बहुत भावुक होकर बोल रहा है। मामला यहाँ पर है कि आरा के जनता को की जान कैसे बचाई जाए, उसमें जो बन पड़े। अभी हम देख रहे थे एक चंदन ओझा नाम का लड़का जी गिरफ्तार हुआ था। वो चंदन ओझा जो है गरीबों की मदद कर रहा है, रोटी खिला रहा है, अस्पताल में जा के जो है लोगों को जो है खाना खिला रहा है, उसको ले जाकर बंद कर दिया। ये क्या तमाशा है भाई? आप एक तरफ अपने आदमी को डिफीट भी नहीं करे, कहते कि मेरे पास कंपाउंडर नहीं है, मेरे पास जो है नर्स नहीं है, मेरे पास सेवा करने वाला जो है। कहीं एक दिन देखा कि माननीय मनोज मंजिल जी स्ट्रेचर को अपने से घसीट रहे हैं, तो लगातार वहां पर तो हमको जो है हमको ये लगा लोग मजाक बनाएंगे कि क्यों खींच रहे थे। लेकिन हम अशोक मनोज मंजिल जी को भी हम हो सकता है मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये आपका काम किए, मानवता के आधार पर कर रहे थे, लेकिन आप माननीय सदस्य हैं, सदन के मेंबर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर हैं। आप घेरिए, सीएस को घर से निकलने मत दीजिए, डीएम को निकलने नहीं दीजिए, मुख्यमंत्री के आवास पर जो है आमरण अनशन कीजिए। वो काम आपका है। वो खींचने के लिए जो है ना तमाम वर्कर को लगाइए। एक वो आप खाली आप खींचे, तब तो इसका मतलब है कि आपका वहां जो पदाधिकारी है वो काम क्यों नहीं किया? आपको जो कलम मिला है और संवैधानिक पावर मिला है उसका यूज करके उसको ड्यूटी में जो लोग है सस्पेंड कराइए। ये काम जरूरी है। जरूरत इस बात की है, जो जिस जगह है जिस पद पर है उसकी गरिमा को जरूर जो है बरकरार रखना चाहिए। ये मेरी सोच है। अंतिम सवाल सर कि लॉकडाउन को लेकर एक कयास लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन को अवधि को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अन्य राज्यों में बढ़ते जा रहा धीरे धीरे, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार ने तो सबके पाले में गेंद दे दिया है कि आप अपनी रक्षा स्वयं करें। हर राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है कि किस तरीके से वो लॉकडाउन को लेंगे। अभी फिलहाल हर राज्यों में देख रहे होंगे कि लगातार जो डेट था वो बढ़ते जा रहे हैं, 1 सप्ताह 2-2 सप्ताह करके। तो क्या बिहार में लगता है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाएगा या उससे कुछ? देखिए, जो आपने कहा कि केंद्र ने जो है लोगों के पाले में डाल दिया है, तो केंद्र अपने पाले में डाला इसलिए इसी तरह से नहीं डाला। वो थाली बजवा लिया है, लाइट बुझवा लिया, जो मैंने कहिए कि काम कराना चाहिए जनता को और जितना मूर्ख बनाना चाहिए आदि काल में जो होता था वो काम करवा रहा है। दुनिया चांद पर चढ़ रहा है, वो जो है थाली बजवा रहा है, लाइट बुझवा रहा है, इससे कोरोना खत्म हो जाएगा। अरे यार कहाँ जा रहे हैं? छोटा सा मुल्क जो है केरल स्टेट है, वहां ठीक हो जाता है। अभी कई ऐसे जगहों में दिखा रहा है कि जहां वहां रातों रात हजारों हजार का बेड बन जाता है। आप कहीं नहीं बना देते हैं? बगल में थाईलैंड है, कितना इंप्रूव किया है। बहुत सी जगहों पर काम जो है जब करने की इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो आप जितना पैसा पूरे बिहार हिंदुस्तान में जो है अपनी पार्टी का ऑफिस दफ्तर बनाने में लगा दिया है, और पटेल जी की मूर्ति 50 करोड़ में बना दीजिए तो उसे क्या लेने देना है। बिहार में नीतीश कुमार जी बना दिए नहीं पटेल भवन और बापू आश्रम और म्यूजियम करीब 100-200 करोड़ के वही हॉस्पिटलों में बना दिए होते। हम पहले दिन कहे थे सदन में, जब सदन में पहला दिन मैंने कहा था, जब सदन जो है हमको डिबेट पर बोलने का मौका मिला नगर विकास और स्वास्थ्य पर, तो मैंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी या मोदी जी बैठे हुए हैं, पूरा पटना क्यों डूब रहा है, क्यों डूबा? क्या कारण है कि मोदी जी आप हाफ पैंट पर पहन के राजेंद्र नगर पुल पर खड़े थे, जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि जैसे बैग लेके यहाँ से गुजरात से आप आए हैं फिर गुजरात जाने वाले हैं।
हाफ पैंट पहन के। डिप्टी सीएम का ये दशा हो, अब बगल का पड़ोसी छोड़ दिए। अगर आप वो काम, कोई आपका विजन है क्या? लगातार हम इस आरा नगर के जो है प्रॉब्लम जो है नगर विकास पर बोलते रहे, और 1,05,00,000 का या इसी स्मॉल चौक से दरारा का एस्टीमेट बना हुआ पैसा नहीं दिया गया। ड्रेनेज का जो है बना हुआ नहीं दिया गया। स्वास्थ्य पर कहा गया डॉक्टर को बहाल किया जा, नहीं दिया गया। तो आपका कोई विजन है? इसलिए हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से पूरी तरह सिस्टम क्लैश फेल हो चुका है। इसका भगवान भरोसे चल रहा है, दुबका हुआ है लोग सब एसी में। इसलिए जरा सा भी शर्म हो कि सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तीसरी लहर की बात की जा रही है, कोरोना की तीसरी लहर जो काफी भयानक है, यदि वो आ जाता तो क्या होगा? तीसरी लहर आएगी तब वही है कि एक घर में से 55 लाश निकलेगा। कोई है आपके पास कुछ? जब आप अभी एक माननीय विधायक अपने बच्चे को या अपना परिवार को भर्ती कराना चाहे एम्स में, होगा? नहीं होगा। पारस में कराना चाहे कराएगा? नहीं होगा। जब पूरे पटना में नहीं हो पा रहा है तो ये आरा की स्थिति क्या बताइए, क्या है जहां वेंटिलेटर नहीं है? और एक कोरोना पार कर गया, आपने कोई व्यवस्था नहीं किया। बाप रे बाप, ऐसा अन्याय होता है। खाली रंग रोगन में सरकार चल रही है, माने कुर्सी बचाओ, यही खेल चल रहा है। पटरिया मारो, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से। हमको भी टिकट नहीं मिला था, और बहुत लोग ऐसा कोशिश किया कि इस पार्टी से लड़िए, उस पार्टी से लड़िए। हैं? पप्पू यादव की पार्टी या दुनिया जहान, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम लोग हमको कोशिश किए थे। लेकिन सिर्फ कुर्सी नहीं होता, विधायक जो है रहे या ना रहे, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक अदना सा कार्यकर्ता बन के भी समाज की सेवा की जा सकती है। और मैं वही रूप में करना चाहता हूं एक समाज को, जो एक समाज का एक जिस तरह से हमको भाई और बेटा समझ के हमको मेंबर बना दिया। हम तो एक छोटे मोटे किसान के बेटे थे, और पूरी ईमानदारी के साथ, मैं अपनी पूरी निष्ठा के साथ आरा के जनपद के 5 सालों में एक एक बिंदु को छूने का काम किया है। सदन में विधायक का भूमिका क्या होना चाहिए? स्ट्रेचर खींचना नहीं। सदन में भूमिका है विधायक की कि अपने जिस पहलू की समीक्षा बैठक में जाओ, अपनी आवाज, जनता की आवाज, जो आरा के जनपद की आवाज हो, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, पुरजोर तरीके से उठाने का काम करो। और यही विधायक की सबसे बड़ी गिनती है। सबसे पहले हम तमाम आरा के जनपद के लोगों से कहना चाहते हैं, अपने तमाम माननीय सदस्यों से जरूर पूछना चाहिए कि आप बताइए 0 आवर में कितना रहे, तारांकित में कितना रहे, अल्पसंख्यक सूचित प्रश्न में कितना रहे, ध्यान आकर्षण में कितना रहे, कि खा के घरे सुते रहे। ये ना पूछिए। जहां प्लेटफॉर्म मिला वहां उठाइएगा नहीं तो ये अवसर पर कार्रवाई कहां से होगा? जो संविधान का जो है 4 प्रियम्बुल है, संविधान का, आपको जिस तरह से जो पत्रकारिता है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, संविधानिक तरीके से आपको विधायिका है। विधायिका का काम होता है जो जन समस्या हो, उस समस्याओं को सदन के पटल पर रख देना, उस फोरम पर रखना। आप उस पर न रखिए। डीएम साहब हमारी बात नहीं सुनेंगे तो डीएम साहब को हम सुनाने के लिए मेरा फोरम बना हुआ है, विशेषाधिकार हनन का मामला।